नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की, जो कि भारत में भाई काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर कहते हैं कि भाई इसको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करो, अच्छा रिटर्न दे सकता है। और काफ़ी सारे इन्वेस्टर कहते हैं भाई इसे शॉर्ट टाइम में बेच देना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो अब बात ये आती है भाई हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों उसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है भाई, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर हम इसे खुद भी चेक कर सकते हैं। एक्चुअली में कोई भी स्टॉक के जो है 4 बेस होते हैं हमारी राय के अनुसार। तो देखिए, जो पहला बेस होता है हमें इन चारों को चेक करना पड़ेगा। और ये चारों बेस स्ट्रॉन्ग है कंपनी के, तो सीधी सी बात है भाई, कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो इस वीडियो में हम इन चारों जो है बेस को चेक करेंगे कि कंपनी के जो चारों पिलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहे या वीक रहे हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर का पिलर आता है कंपनी का रिटर्न। तो सबसे पहले देखते हैं भाई कंपनी ने रिटर्न कितना दिया है जब से कंपनी लिस्टेड हुई है तब से। तो अगर पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल में कंपनी ने 5.80% का रिटर्न दिया। अगर आपने इसे 1 साल पहले ख़रीदा होता तो भाई ये 2172 रुपये से बढ़ के 2811 रुपये हो चुका होता। ठीक है, तो इसमें तो भाई ज़्यादा कुछ अच्छा रिटर्न नहीं दिया है कंपनी ने 1 साल में। अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी ने 56% का रिटर्न दिया है। अगर आपने 1700 में ख़रीदा होता 5 साल पहले तो वो 2859 रुपये में हो गया होता। अगर 2002 से बात करें, 2002 के साल से, तो कंपनी ने 1418% का रिटर्न दिया है। अगर आपने उसे 2002 में 100 रुपये में ख़रीदा होता तो भाई आज के समय में ये बढ़ के 2859 रुपये हो गया होता। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने रिटर्न तो दिया है पर एक धीमा रिटर्न दिया है। मतलब ठीक है, तेज़ी से कंपनी के शेयर की वैल्यू में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जैसा कि हम स्टॉक को देखते हैं तो कंपनी के स्टॉक की वैल्यू धीमे धीमे बढ़ती है। ठीक है, तो इसको भी हम एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। कंपनी धीरे ही सही पर लगातार ग्रो कर रही है। तो इसको हम एक कह सकते हैं भाई कंपनी का जो पहले नंबर का पिलर है वो स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है। पर अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा भाई, कंपनी ने पिछले सालों में तो रिटर्न दिया है पर कंपनी क्या आने वाले समय में भी अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है। तो उसके लिए दोस्तों हमें दूसरे नंबर का पिलर चेक करना होगा, कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट, कि कंपनी जो है रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसा क्या बना रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का 2002 में बनने वाला रेवेन्यू। तो 2002 में देखें तो 2020 में कंपनी ने 2020 में 40,487 करोड़ का रेवेन्यू बनाया करती थी कंपनी, और नेट इनकम 6,748 करोड़ की बनती थी। और अगर 2024 में देखें 5 सालों के बाद, तो देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ता हुआ देखा जा सकता है 2020 से 2024 तक, जो कि एक अच्छा संकेत है। और अगर नेट इनकम को देखें तो भाई वो भी लगातार बढ़ रही है, 6,000 से बढ़ गई है, आज के समय में 10,227 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। तो हमने देखा भाई कंपनी रेवेन्यू भी अच्छा बना रही है लगातार, और नेट इनकम भी अच्छा बना रही है। सिर्फ 1-2 साल की नहीं बल्कि पिछले 5 सालों की रिपोर्ट है। इससे पहले भी कंपनी के जो रेवेन्यू और नेट इनकम की रिपोर्ट है काफ़ी अच्छी रही हुई है। तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो दूसरे नंबर का पिलर है वो भी काफ़ी अच्छा रहा हुआ है, स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है। अब हमें तीसरे नंबर का पिलर चेक करना पड़ेगा, जो कि है कंपनी के एसेट्स। हमें ये भी देखना होगा भाई कंपनी की जो संपत्ति यानी एसेट्स, इसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। कहीं कंपनी के रेवेन्यू सोर्स लगातार कम तो नहीं हो रहे हैं समय के साथ। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 20,153 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति वैल्यू 20,153 करोड़ से बढ़ के 78,489 करोड़ हो चुकी है। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी देखने मिली है। कंपनी के रेवेन्यू काफ़ी तेज़ बढ़ रहे हैं। सॉरी, ये एसेट्स, अगर कंपनी के लगातार एसेट्स बढ़ रहे हैं तो भाई कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी लगातार बढ़ सकेंगे। अगर और इससे कंपनी आने वाले समय के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू बना पाएगी इन रेवेन्यू सोर्स की मदद से। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा भाई तीसरे नंबर का जो पिलर है कंपनी के एसेट्स का, वो भी स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है। अब ये चौथे नंबर का पिलर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर के लिए, जिसमें हमें जानेंगे कि भाई कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं, यानी कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। कंपनी के चौथे नंबर का पिलर है शेयर होल्डिंग पैटर्न। सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 61.90% की होल्डिंग की गई है, और इस होल्डिंग में से कंपनी ने कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा। ये शेयर पूरी तरह से कंपनी के पास रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। दूसरे नंबर पे आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 5.58% की होल्डिंग की गई है, ये भी एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा कंपनी में 8.59% की होल्डिंग की गई है, ये भी अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 11.87% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 12.7% रहे हुए हैं। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर रिटेल इन्वेस्टर कम मात्रा में होता है तो वही अच्छा माना जाता है। तो जैसा कि हमने इसमें देखा भाई कंपनी में भारत के बड़े इन्वेस्टर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में है, विदेशी इन्वेस्टर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में है, और म्यूचुअल फंड भी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं। ठीक है, और कंपनी ने अपने शेयर को बैंक में भी गिरवी नहीं रखा हुआ। तो ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम इससे कह सकते हैं भाई कंपनी का जो फोर्थ नंबर का पिलर है वो भी स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी के चारों जो पिलर्स है वो स्ट्रॉन्ग रहे हुए हैं। इससे हम कह सकते हैं भाई कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी भी रखती हुई देखी जा सकती है, और अच्छा रिटर्न भी दे सकती है। अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ पिलर्स को देखें तो हमें 4 स्ट्रॉन्ग पिलर मिले, 0 वीक पिलर्स मिले। और दोस्तों इसके अलावा आगे अगर अभी तक आपने चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नई नई अपडेट जल्दी से मिलती रहे। तो आपको कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।